students, so now we will start exercise 8.2 and question number 1, chapter quadrilateral, class 9th. ओके सो अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन. सॉल्यूशन फर्स्ट. क्वेश्चन में पूछा गया है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQ, R and S are midpoints of the side AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. Show that SR is parallel to AC. फर्स्ट पार्ट कहता है show that SR is parallel to AC and SR is half of AC. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला पार्ट हम ये देखेंगे हमें गिवन क्या क्या है. ओके, गिवन है P, Q, R and S are midpoints. Okay, to prove हमें प्रूव क्या करना है, SR is parallel to AC and SR is half of AC. ओके सो अब हम प्रूफ की ओर जाएंगे. आपको ध्यान से देखना है इन ट्राइंगल ADC. सी वेयर इज द ट्राइंगल ADC? ADC, दिस ट्राइंगल, ऊपर वाला जो पार्ट है उस ट्राइंगल की बात हो रही है. इन ट्राइंगल ADC S and R are the midpoints. S and R are the midpoints of AD and CD respectively. ओके सो आपको ट्राइंगल ADC में देखिए, ये वाले ट्राइंगल में अभी कहा मैंने. अब थ्योरम 8.8 के अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.8 एंड ओल्ड वाली NCERT में थ्योरम 8.9, थ्योरम 8.8 एंड 8.9 ओल्ड NCERT में ये कहती है, न्यू NCERT में 8.8 थ्योरम एंड ओल्ड NCERT में 8.9. सो ये थ्योरम ये कहती है कि whenever any two midpoints of a triangle are joined together, then it is parallel to the third side. ओके, जैसे P and Q मिड पॉइंट था साइड AB और साइड AC का, तो जब भी इनको ज्वाइन करते हैं तो ये थर्ड साइड के पैरेलल होता है एंड ऑल्सो ये जो सामने वाली थर्ड साइड है इसके हाफ होता है. आप थ्योरम 8.8 देख सकते हैं अगेन, वहाँ पर आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.8, ये चीज़ नहीं लिखनी है, ये चीज़ मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है. अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.8 इन ट्राइंगल ADC SR is parallel to AC and SR is half of AC. ये आंसर यहीं पर ख़त्म होता है फर्स्ट पार्ट का. सेकेंड पार्ट कहता है कि यू हैव टू प्रूव दैट PQ इज इक्वल टू SR. ये देखिए हमको प्रूव करना है कि PQ इज इक्वल टू SR. नाउ आपको नीचे वाले ट्राइंगल जो है ABC, आपको उस पर ध्यान देना है. ये देखिए ये ट्राइंगल ABC है. ओके, इस पर ध्यान देना है. अगेन इस ट्राइंगल पर भी थ्योरम 8.8 लगेगी. अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.8 ओल्ड NCERT में थ्योरम 8.9 एंड न्यू NCERT में 8.8. अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.8, अगेन मैंने अभी आपको समझाई है थ्योरम, यही थ्योरम 8.8 है. अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.8 PQ is parallel to this line AC. Okay, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. देखिए मैं अभी आपको फिर से समझा देता हूँ. ये है थ्योरम 8.8. जब भी आप किसी ट्राइंगल के टू साइड्स के मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होते हैं. नंबर एक बात. एंड सेकंड,
कि वह थर्ड साइड के हाफ भी होते हैं। ये थ्योरम 8.8 कहती है। गॉट इट? ओके, सो इससे हमें क्या सबक मिलता है, क्या सीख मिली? ये इस ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए, तो ये एस आर विल बी हाफ ऑफ ए सी, एंड इस नीचे वाले ट्राइंगल में दिस पी क्यू विल बी हाफ ऑफ ए सी। अगेन मैं बोलता हूं, दिस पी क्यू विल बी हाफ ऑफ ए सी एंड सिमिलरली एस आर विल बी हाफ ऑफ ए सी। तो देखिए एस आर और पी क्यू, आप ध्यान से देखिए, एस आर और पी क्यू दोनों का आंसर क्या है? हाफ ऑफ ए सी। तो ऑब्वियसली पी क्यू एंड एस आर विल बी इक्वल टू ईच अदर। गॉट इट? दे बोथ आर हाफ ऑफ ए सी। सो हमें ये पॉइंट मिल गया कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। यही तो प्रूव करना था। सो सेकेंड पार्ट भी यहाँ पर एंड होता है। नाउ वी विल कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज वी हैव टू चेक वेदर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम और नॉट। हमें चेक करना है कि ये जो बीच का फिगर बना है पी क्यू आर एस, यह पैरेललोग्राम है कि नहीं है। अब देखिए पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। सो अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 के आंसर्स देखिए पार्ट 1 का ये वाला आंसर और पार्ट 2 के ये वाले आंसर्स, ये और ये, इन चारों को देखिए। आप देख सकते हैं, जैसे जो बीच का फिगर है मैं इसको थोड़ा ओपनली यहाँ पर बता देता हूँ, पी क्यू आर एस। सो एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, ये सेकंड पार्ट में प्रूव हो चुका है। एंड ऑल्सो एस आर इज पैरेलल टू ए सी। ये देखिए एस आर ए सी के भी पैरेलल है और पी क्यू ए सी के भी पैरेलल है। सो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे के भी पैरेलल होंगे। ओके, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, एस आर इज पैरेलल टू ए सी। सो बोथ आर पैरेलल टू ए सी, दैट्स वाई दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर ऑल्सो। ओके, गॉट इट? फिर भी मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। जैसे कोई लाइन है, एक सेकेंड, जैसे कोई लाइन है, इसका नाम है ए बी। ओके, एंड एक बड़ी सी लाइन है, इसका नाम है सी डी, एंड एक छोटी सी लाइन है पी क्यू। ठीक है, अगर ये लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओके, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड इफ सी डी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली बड़ी वाली लाइन इस छोटी वाली लाइन के साथ पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो लाइन है और जो ये वाली लाइन है ये भी आपस में पैरेलल हो जाते हैं। सो सेम इज हेयर इन दिस फिगर। इफ एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी अगेन, देन ऑटोमेटिकली एस आर एंड पी क्यू आर पैरेलल टू ईच अदर। गॉट माई पॉइंट? ओके, सो हम अब आगे बढ़ेंगे इसी चीज़ को लेकर। स्ट्रेस को डिलीट कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा लिखा है। ओके, सो थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन वी गॉट दैट एस आर is parallel to PQ and PQ is equal to SR. As we know, opposite sides of parallelogram are equal and parallel, so PQRS is a parallelogram। या आप हैंस भी लिख सकते हैं सो की जगह, इतना इससे फ़र्क पड़ता नहीं है। ओके, सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। नाउ विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सो नाउ सॉल्यूशन 2 देखेंगे हम। वी हैव टू प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन को एक बार हम अगेन ध्यान से पढ़ लेंगे। इमेजिन ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली।
शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी डी नाम का एक रोम्बस है जिसके मिड पॉइंट्स हैं पी क्यू आर एंड एस, ओके, एंड दीज मिड पॉइंट्स ज्वाइन टुगेदर, ओके, दीज मिड पॉइंट ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ रोम्बस। अब वो कह रहा है कि हमें प्रूव करना है ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ रेक्टेंगल। सो वो प्रूव करना है कि रेक्टेंगल है कि नहीं है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये प्रूव करना पड़ेगा, कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ओके। अगर यही प्रूव नहीं हुआ तो फिर आगे कहानी नहीं बढ़ेगी। तो पहले तो ये प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ओके। सेकेंड थिंग हमें इसमें ये प्रूव करनी होगी आगे चलकर, एटलीस्ट एक एंगल, या तो एस पी क्यू या फिर पी क्यू आर या फिर एंगल एस आर क्यू या फिर एंगल पी एस आर, इनमें से कोई सा भी एक 90 डिग्री है। एनी वन ऑफ देम इज 90 डिग्री, ये प्रूव करना है, ठीक है। ये दो चीज़ हमें प्रूव करनी है, ओके। अगर ये दो चीज़ हमने प्रूव कर ली तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ओके। सो लेट्स मूव अहेड फर्स्ट पार्ट के साथ। अगेन अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.8, पहले मैं फिर से आपको थ्योरम 8.8 बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.8, जब भी कोई ट्राइंगल होता है उसके दो मिड पॉइंट्स जो साइड है, किसी भी दो साइड के अगर मिड पॉइंट्स आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी एंड दीज पॉइंट्स आर पी एंड क्यू। सो जो पी क्यू वाली लाइन है दिस विल बी पैरेलल टू बी सी एंड दिस लाइन विल बी हाफ ऑफ बी सी। लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। एंड ये थ्योरम 8.8 के 2 पॉइंट्स होते हैं, ओके, गॉट इट। सो फिगर में देखेंगे हम, इन ट्राइंगल, देखिए फिगर खुद कंस्ट्रक्ट करना है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। इन ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल की तरफ देखेंगे हम, ठीक है। इन ट्राइंगल ए डी सी, ओके। अब देखिए फिगर एक रोम्बस है, ये फिगर एक रोम्बस है, ओके। सो ऑब्वियसली रोम्बस में जो ऑपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये ध्यान में रखना है कि रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके। सो इनकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी आपस में पैरेलल होती हैं। लाइक ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। रोम्बस की जो है ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। सो आप ट्राइंगल ए डी सी की तरफ देखेंगे, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है इसकी तरफ देखना है, ओके। इन ट्राइंगल ए डी सी एस आर इज पैरेलल टू ए सी, फर्स्ट पॉइंट। इन ट्राइंगल, अब नीचे वाले ट्राइंगल की तरफ देखेंगे ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल पूरा। इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। सो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू ए सी, देन एस आर विल बी पैरेलल टू बोथ, विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तब ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। थोड़ी देर पहले समझाया था आपको लास्ट क्वेश्चन में, ओके। सो वी विल मूव अहेड। सो एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू एज टू opposite sides are parallel, as two opposite sides are parallel to each other, so PQRS, ये है PQRS आपका दिख रहा है बीच में, so PQRS is also a parallelogram। फर्स्ट थिंग प्रूव हो गई, ओके। अब सेकेंड पॉइंट, थोड़ा सा सेकंड चीज़ को प्रूव करना थोड़ा सा लेंदी है, ओके। हमें इसमें से इनमें से कोई सा भी एंगल एक 90 डिग्री प्रूव करना है एंड दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट लेंदी, सो यू हैव टू कंसंट्रेट, ओके। लेट दिस बी एंगल 1, लेट दिस बी एंगल 2, लेट दिस बी एंगल 4 एंड लेट दिस बी एंगल 3। वेट अ मिनट, ताकि मैं थोड़ा अच्छे से बना दूँ। एंड लेट दिस बी एंगल 3, ओके। क्लियर है?
यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, लेट दिस बी एंगल 1, ओके, ताकि बार बार नाम ना लेना पड़े और फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर मैं फुल नेम लूँगा तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पूरा नाम लिया एंगल का, लाइक SRQ पूरा बोला है, तो उसकी जगह मैंने 1 2 3 4 ही लिख दिया। अब आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, जो एक रोम्बस है, रोम्बस की सारी साइड जो है एक दूसरे के इक्वल होती है, तो जो इनके मिड पॉइंट्स हैं वो भी तो इक्वल होंगे, समझे? देखिए, हम कहते हैं कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल है। इफ़ दिस इज 10 सेंटीमीटर देन दिस इज ऑल्सो 10, देन दिस इज ऑल्सो 10 एंड दिस इज ऑल्सो 10, लाइक स्क्वायर। तो इनके मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे, अगर इनके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, तो जो यहाँ पर गैप बनेगा 5 सेंटीमीटर इधर 5 सेंटीमीटर इधर, तो ऐसा ही तो हर जगह होगा। यहाँ पर का मिड पॉइंट भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर में लाइन को तोड़ेगा। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही होगा, 5 सेंटीमीटर में लाइन को तोड़ेगा, और सिमिलरली यहाँ पर होगा। दिस मीन्स डैट ये सारे के सारे जो टुकड़े हैं, ये और ये सब आपस में इक्वल है, सबके सब ये 5 सेंटीमीटर है। सिमिलरली इस फिगर में भी होगा। ना मैं साइड का फिगर मिटा देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, दिस एंड दिस, दिस ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। एंड कैसे, मैंने आपको समझा दिया है, ओके। एज ABCD is a rhombus and all sides of rhombus are equal, so AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। और जिनका आधा आधा है, half of AB is also equal to half of BC is also equal to half of CD is also equal to half of DA। एंड AB का हाफ क्या क्या है, आप यहाँ पे देखिए, AB का हाफ क्या है, AP एंड PB, ओके। सो AP is equal to AB, सॉरी, AP is equal to PB, AP is equal to PB इज इक्वल टू, सारे पार्ट्स को देखिए यहाँ पे देखिए, AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू QC, यहाँ पर CR इज इक्वल टू RD इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू RD इज इक्वल टू DS दिस पार्ट इज इक्वल टू SA। देखिए, तो सारे के सारे जो टुकड़े हैं आपस में इक्वल हैं, ओके। सो अब इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है, if this side and this side are equal then this triangle, okay, ध्यान से देखना, ध्यान से इस बात को सुनना, this triangle PBQ is isosceles in nature। isosceles triangle में क्या होता है, isosceles triangle में कोई सी भी 2 साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं, सो और उसके जो बेस एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर होगा, अगर PB और BQ इक्वल है तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। सो इन ट्राइंगल PBQ, PB is equal to BQ, so angle 1 is equal to angle 2, property of isosceles triangle, property of isosceles triangle, okay। Now we'll move ahead। एंगल 1 इज एंगल 2, ये चीज़ अभी हमारे आगे काम आएगी, ओके। इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। नाउ वी हैव टू लुक इन ट्राइंगल ASP एंड ट्राइंगल RCQ। इन ट्राइंगल ASP एंड ट्राइंगल RCQ, ओके, मैं स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ ताकि वो आपको फिगर दिख सके इजीली। ये देखिए, ASP ये रहा और RCQ ये रहा, इन दो ट्रायंगल की तरफ देखना है और इन दो ट्रायंगल्स को हमें आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। याद रहे, इन दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ताकि हम ये प्रूव कर सकें कि एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के इक्वल है, ओके।
सो लेट्स मूव अहेड, स्क्रीन को बड़ा ही रखते हैं. इन ट्राइंगल ए एस पी एंड ट्राइंगल आर सी क्यू ए पी इज इक्वल टू सी क्यू. ये कहाँ से मिला? ए पी इज इक्वल टू सी क्यू. ये देखिए थोड़ी देर पहले कहा था ये सारे टुकड़े आपस में इक्वल है. ओके, यहाँ पे क्यू सी लिखा है तो मैं भी यहाँ पर क्यू सी लिखता हूँ. ठीक है, ए पी इज इक्वल टू क्यू सी एंड एक और चीज़ ए एस इज इक्वल टू सी आर. ओके, टू थिंग्स हमें मिल चुकी हैं और एक दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीन चीज़ चाहिए होती हैं. टू चीज़ हमें मिल चुकी है. कहाँ से? फिर से फिगर को देखते हैं. ये देखिए, ध्यान से देखिएगा. ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ये सारे टुकड़े आपस में बराबर हैं. एंड ए एस इज इक्वल टू सी आर. तो दो चीज़ तो हो गई. थर्ड थिंग हमें प्रूव करनी है. थर्ड थिंग हम क्या लिखेंगे? पी एस is equal to RQ. So what is PS? PS is this line. PS is equal to RQ. And why? मैंने ऐसा क्यों कहा PS is equal to RQ? Because हम ये प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में कि PQRS जो बीच का है, जो बीच का फिगर है पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं ये वाली और ये वाली, ये आपस में इक्वल होती है. दैट इज़ वाई हम इन दोनों लाइन्स को आपस में इक्वल लिख देंगे. ओके, गॉट इट? सो रीजन यहां पर क्या रहेगा? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS आर इक्वल. ओके, सो ट्राइंगल तीन चीज हमें मिल गई हैं. ट्राइंगल ASP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RCQ बाय SSS. सो इसका मतलब ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है. अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, डैट मीन्स कि ये जो एंगल 3 है और ये जो एंगल 4 है ये भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये इन्हीं दो ट्राइंगल्स का पार्ट है. क्योंकि ये इन्हीं दो ट्राइंगल्स का पार्ट है इसलिए ये इक्वल होंगे. सो बाय CPCT, सो बाय CPCT एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. CPCT की फुल फॉर्म होती है कॉमन पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. CPCT की फुल फॉर्म होती है कॉमन पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. वैसे कोई पूछता तो है नहीं बट याद रहनी चाहिए. ओके, सो एक और चीज़ हमने प्रूव कर दी है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ये अभी इसके सब पार्ट्स हैं. अभी ये जो दो चीज़ हमने निकाली है, ये वाली और ये वाली, अभी आगे हमारे काम आने वाली. ओके, नाउ लुक एट द फिगर अगेन. इस पोर्शन को देखिए आके. ओके, एंगल 1 प्लस एंगल 3 और ये वाला एंगल जो भी रहेगा इसका नाम SPQ. आप देख सकते हैं इन तीनों का टोटल क्या होगा? 180 डिग्री. वाई? देखिए, कोई भी एंगल होता है, कोई भी लाइन होती है, उसको कोई दो लाइन ऐसे काटते हुए जाएंगी तो उसका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है. दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर. ओके, एक लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है, तो अगर आप उसको ब्रेक भी कर दें तो भी उसका टोटल एंगल 180 डिग्री ही रहता है. ओके, क्लियर है? ओके, ओहो, चलो, तो इस साइड को, इस एंगल को देखा आपने. अब हम आगे बढ़ेंगे. नाउ एंगल 1 प्लस एंगल, लेट मी सी व्हाट इज द नेम दैट एंगल, एंगल SPQ. एंगल SPQ प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या रहेगा? लीनियर पेयर. एंड सिमिलरली इस साइड भी आप देखिए, यहाँ पर अगेन एंगल, ये वाला एंगल, एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल दिस वाला RQP, हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, PQR भी आप बोल सकते हैं. तो इन तीनों का टोटल भी क्या रहेगा? 180 डिग्री. एंगल PQR, ये वाला एंगल जो रेड करा है, और ये 4, एंगल नंबर 4 एंड एंगल नंबर 2, इन तीनों का टोटल भी क्या रहेगा? 180 डिग्री. रीजन क्या है? अगेन लीनियर पेयर. ओके, सो एंगल 2
प्लस एंगल पी क्यू आर जो कि बीच का एंगल था प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न अगेन क्या रहेगा, लीनियर पेयर। नाउ आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, दोनों के आंसर सेम है, दोनों के आंसर सेम है। सो वी कैन पुट देम टुगेदर एंड से दैट दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। ये देखिए दोनों का आंसर सेम है तो आपस में इक्वल ही होंगे। ओके, नाउ आप पीछे देखिए यहाँ पर क्या प्रूव करा है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और उससे भी ऊपर क्या प्रूव करा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हम इसको नीचे रिप्लेस करेंगे, एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख देंगे और एंगल 3 की जगह एंगल 4 लिख देंगे। एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख देंगे और एंगल 3 की जगह एंगल 4 लिख देंगे। नाउ ये एंगल 2 यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, सो दे बोथ विल कट ईच अदर। फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इधर सिर्फ एंगल 4 बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 4 माइनस एंगल 2। सो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दे बोथ विल कट ईच अदर। सिमिलरली ये एंगल 4 भी उधर माइनस में चला जाएगा, प्लस एंगल 4 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पर ये एंगल इधर माइनस में आ जाएगा, ये वाला एंगल उधर माइनस में आ जाएगा। एंगल 4 माइनस एंगल 4 कट गया। सो एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। एक और चीज़ हमें मिल गई है कि एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। एस पी क्यू क्या है, अगेन हम फिगर की तरफ जाते हैं, दिस इज एस पी क्यू, ओके, दिस पोर्शन इज एस पी क्यू एंड दिस पोर्शन इज पी क्यू आर। सो दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। सो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, तो हम उसका क्या करें अभी पता चल जाएगा। नाउ एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? सो लेट्स हैव अ लुक, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री क्यों होगा? सी, लेट्स गो बैक टू द फिगर। इन दोनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होगा बिकॉज एक पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये दो एंगल्स या फिर ये दो एंगल, इनका टोटल 180 डिग्री होता है। ओके, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ भी आपको ये चीज़ मिलेगी। जो एक पैरेललोग्राम होता है उसके एडजेसेंट एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, सो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई वुड बी 180 डिग्री। व्हाट माई पॉइंट? सो हम यहाँ पे मूव ऑन करेंगे। सो दैट इज वाई, रीजन क्या यहाँ पर क्या रहेगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, अगर आपको इस जो भी आंसर्स मैं करूँगा इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में या फिर लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा, दोनों ही जगह आप जो है ये पीडीएफ भी ले सकते हैं। ओके, ताकि आप आराम से फिर से देख सकें अगर आपको वीडियो देखने में प्रॉब्लम है या जो भी है, आपके पास टाइम कम है एटसेट्रा। सो अभी देखिए ऊपर प्रूव हुआ है कि एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। सो मैं यहाँ एस पी क्यू की जगह एंगल पी क्यू आर लिख दूंगा, डबल बार आ जाएगा। ये देखिए एस पी क्यू की जगह मैंने ये चीज़ लिख दी क्योंकि प्रूव है ना कि एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर, तो मैंने रिपीट कर दिया। ओके, ब्लू पेन से लिखते हैं। सो 2 बार रिपीट हो गया, एक्स प्लस एक्स 2x होता है, तो वैसे ही एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर 2 एंगल पी क्यू आर 2 बार रिपीट हो गया। सो ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा। सो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो मैंने कहा था आपको कि एटलीस्ट कोई सा भी एक एंगल प्रूव करना है अंदर का कि वो 90 डिग्री है, और तब फाइनली प्रूव हो जाएगा। कोई सा भी एक एंगल प्रूव करना था कि वो 90 डिग्री है, और तब फाइनली प्रूव हो जाएगा कि जो ये फिगर अंदर की तरफ बना है पी क्यू आर एस, दिस इज अ रेक्टेंगल। सो प्रूव हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था ना स्टार्टिंग में कि एस पी क्यू आर एस आर क्यू पी एस आर, इनमें से कोई सा भी एक बोलना है कि 90 डिग्री है। एनी वन ऑफ देम वी हैव टू प्रूव इट इज 90 डिग्री। सो प्रूव हो गया है पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस PQRS is a rectangle। सो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया सिर्फ एक ही क्यों प्रूव करना है कि एक ही 90 डिग्री है बाकी नहीं है। देखिए हम पहले ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फिगर है, आपने सिर्फ एक एंगल बताया कि 90 डिग्री है एंड दिस इज अ पैरेललोग्राम। सो हाउ वी विल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल? देखिए पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अगर A 90 डिग्री है तो B भी 90 डिग्री हो जाएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है,
कि एडजेसेंट एंगल्स का टोटल क्या होता है 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स का टोटल क्या होता है 180 डिग्री। सो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 + 90 तो 180 होता है। एंड अगेन ये अगर 90 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट भी 90 डिग्री होगा। एक सेकेंड, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल दिस इज ABCD। सो दैट इज वाई कोई से भी आप एक प्रूव कर दीजिए कि 90 डिग्री, तो पूरा प्रूव हो जाएगा कि दिस फिगर इज अ रेक्टेंगल। वैसा ही इस फिगर के साथ हुआ है, हमने बस एक प्रूव करा कि 90 डिग्री है, बाकी सब ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाते हैं, वो सब वर्किंग करने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन 3rd। इस चीज़ को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और अभी आप थोड़ी देर में PDF चाहिए होगी आपको। सो यहाँ से मैं इसको इन पोर्शंस को डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो अब हम आते हैं 3rd क्वेश्चन पे। 3rd क्वेश्चन कहता है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये देखिए आपके सामने रेक्टेंगल बनाया है, एंड PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। ओके, सो ये क्या कहते हैं कि P, यहाँ पर P Q R और S मिड पॉइंट्स हैं किसके, AB, BC, CD और DA के। ओके, सो नाउ वी हैव टू क्रिएट अ रोम्बस इन बिटवीन। इन लाइंस को ज्वाइन करेंगे, P को Q से, S को R से, R को Q से एंड P को S से। ओके, सो हमने एक रफ डायग्राम बना दिया है। ऑल्सो हम जो A और C है, इन डायगोनल्स को भी हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे, अभी हमारे आगे काम आएगा। वेट अ मिनट, ओके, सो थोड़ा रफ डायग्राम हमने बना दिया यहाँ पर। नाउ लेट्स मूव टू द आंसर, सॉल्यूशन 3। ठीक है, बीच का फिगर जो ये PQRS है, ये जो PQRS है, ये जो बीच का फिगर है, अगर हमें इसे प्रूव करना है कि यह एक रोम्बस है, तो हमें अगेन दो चीज़ प्रूव करनी होगी। फर्स्ट थिंग कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम, पहले हमें ये प्रूव करना होगा। ओके, सेकेंड थिंग हमें ये प्रूव करनी होगी कि ऑल साइड्स ऑफ PQRS आर इक्वल। वाई? वाई? बिकॉज हमें पता है ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो इसलिए ये प्रूव करना तो ज़रूरी है ना कि ये और ये लाइन आपस में बराबर है। अगर ये प्रूव नहीं कर पाए तो कैसे प्रूव करा कि ये रोम्बस है? ठीक है, और ABCD तो एक रेक्टेंगल है, तो ये सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, ABCD एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के सारे जो कोने के एंगल होते हैं, ये सारे के सारे जो एंगल हैं ये 90 डिग्री होते हैं। दिस दिस दिस, थोड़ा इसको ढंग से बना देता हूँ, एंड दिस। ओके, सो पहले ये चीज़ प्रूव करनी है। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट थिंग, इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल ADC, मैं इनको एक साथ करूँगा, आप ध्यान से देखना। ओके, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। नीचे वाले ट्राइंगल को देखिए, ABC, ये नीचे वाला ट्राइंगल है, इसको ABC कहेंगे। ओके, सो अगेन दिस PQ, ये देखो मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं P और Q को, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.8, फिर से वही बात आ गई जो लास्ट क्वेश्चन में थी, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.8, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.8 न्यू NCERT में और ओल्ड NCERT में 8.9 है। जो भी ये ट्राइंगल्स होते हैं, जब उनके टू साइड्स के मिड पॉइंट एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, सो वो थर्ड साइड के ऑटोमेटिकली पैरेलल होते हैं। ओके, सो देखिए ये ट्राइंगल भले ही ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, टेढ़ा है, बट देखिए ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट आपस में ज्वाइन कर रहा है, सो दैट इज व्हाई इट विल बी पैरेलल टू दिस A एंड C। सो एज P and Q are midpoints joining together,
सो पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। और एक और चीज़ होती है, सेकंड चीज़ इसमें क्या होती है थ्योरम 8.8 में, कि ये जो पी क्यू है ये इस वाली लाइन का हाफ होता है। सो यहाँ पर जो ये वाला पी क्यू है ये इस ए सी का हाफ होगा। ओके, सो एंड ऑल्सो पी क्यू इज, सॉरी यहाँ पर एस आर नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर अभी आपका ए सी आएगा। पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी, क्योंकि बीच वाली लाइन का नाम, जो ये बड़ी सी लाइन है इसका नाम ए सी है। सेम टू सेम यहाँ पर होगा। ट्राइंगल ए डी सी ऊपर वाला ट्राइंगल है, एस आर इसके मिड पॉइंट्स हैं, ये आपस में ज्वाइन होते हैं, सो दैट इज वाई इट इज पैरेलल टू ए सी। सो एज एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स joining together so SR is parallel to AC and SR is half of AC। अब देखिए अगेन वही बात है, अगर PQ AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है तो दिस मीन्स दैट PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू SR। क्या कहा, देखिए ध्यान से सुनिए, अगर PQ AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है तो दिस मीन्स डैट PQ SR के भी पैरेलल है। मैं नीचे फिर से एक बार लिख दूंगा। ओके, सो इफ PQ is parallel to AC and SR is also parallel to AC, then PQ is parallel to AC। तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और ऑल्सो इक्वल भी हैं। देखिए PQ का आंसर भी क्या है, हाफ ऑफ AC, और SR के आगे भी क्या लिखा है, हाफ ऑफ AC। दोनों का आंसर सेम है, इट मीन्स दे बोथ आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। वो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। हेंस PQSR इज अ पैरेललोग्राम। पहली चीज़ हो गई। नाउ ये देखिए, पहली चीज़ हमें ये प्रूव करनी थी, ये हो गया। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ऑल साइड्स ऑफ PQRS आर इक्वल। क्योंकि अगर हमने ये प्रूव कर लिया कि इसकी सारी साइड्स इक्वल है तो एंड में ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं। ओके, वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। सो अभी आप इस ट्राइंगल पर और इस ट्राइंगल पर गौर फरमाना। ओके, हमें इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कौन सा ट्राइंगल, APS और फिर PBQ, इन दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कौन सा ट्राइंगल, APS, ये वाला APS ऐसे जा रहा है जो, ओके, एंड ट्राइंगल PBQ, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओके, सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। इन ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल PBQ, नाउ लेट्स सी व्हाट आर इक्वल। देखिए P मिड पॉइंट है इस लाइन AB का, तो AP और PB इक्वल होगा, मिड पॉइंट है ना। अरे देखिए ये आपकी 10 सेंटीमीटर की लाइन है, तो अगर कोई इसका मिड पॉइंट है P, तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर होगा और यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर होगा। गॉट इट? सो AP is equal to PB. Secondly, opposite sides of a rectangle are equal, so AS is also equal to BQ. Okay, AS is equal to BQ. Opposite sides of rectangle are equal, so उनके मिड पॉइंट से जो लाइन बनेगी वो भी तो इक्वल ही होगी। गॉट माई पॉइंट? दो चीज़ हो गई प्रूव। नाउ थर्ड थिंग, हमें एक और चीज़ प्रूव करनी है। ये देखिए ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है इस ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है और ये वाला, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ओके, गॉट इट? सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, बोथ 90 डिग्री। So triangle APS is congruent to triangle PBQ. यहाँ तक आपको समझ में आया? By SAS. Now look carefully in this figure. ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो इट मीन्स दैट दिस लाइन PS, जो इस वाले ट्राइंगल की एक लाइन है, और इस वाले ट्राइंगल की ये वाली लाइन PQ, ये आपस में इक्वल होंगी। बिकॉज ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय CPCT ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी इक्वल होंगे।
Got my point? So look at that. What is the name of those line? इसका नाम है PS और इसका नाम है PQ. So now PQ is equal to PS by CPCT. Now again look carefully. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आया है हमारा रिजल्ट. PQ is equal to PS by CPCT. PQ this line is equal to this line. और हमें थोड़ी देर पहले हमने प्रूव ऑलरेडी कर रखा था कि PQ इज ऑल्सो इक्वल टू SR. तो इसका मतलब ये है कि PQ SR के बराबर भी है और PQ PS के बराबर भी है. और हमने ये ऑलरेडी प्रूव कर चुका है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है. तो दिस मीन्स दैट PS इज ऑल्सो इक्वल टू इट्स ऑपोजिट साइड, ये QR. सो इसका मतलब ये सारे के सारे आपस में पैरेलल हैं एंड इक्वल, आपस में सारे के सारे इक्वल हैं और ऑपोजिट साइड्स इनकी पैरेलल है. ओके, सो PQ इज इक्वल टू PS यहाँ पर लिख दिया और थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर लिखा था PQ इज इक्वल टू SR. सो PQ इज इक्वल टू PS, ठीक है. PQ इज इक्वल टू SR एंड ऑपोजिट साइड्स PS इज इक्वल टू, ये देखिए PS है, ये PS है, इज ऑल्सो इक्वल टू QR. PS इज इक्वल टू QR. ये टू क्यों, ये दोनों क्यों होंगे? बिकॉज ऑपोजिट sides of parallelogram PQRS are equal. ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं. सो आप इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट. आपको क्या समरी मिलती है कि PQ जो है वो PS के बराबर भी है एंड PQ जो है वो SR के इक्वल भी है एंड दिस PS इज ऑल्सो इक्वल टू QR. तो दिस मीन्स दैट ये सारे के सारे आपस में इक्वल हैं. ऑल साइड्स आर इक्वल. दिस मीन्स दैट it means that all sides are equal of PQSR, so it is a rhombus. प्रूव हो गया, ठीक है. सो नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. सो नाउ हम अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए. तो फोर्थ क्वेश्चन इज़ ऑल्सो अ लिटिल ट्रिकी बट ज़्यादा लेंदी नहीं है. अगेन आपको इसमें ध्यान देना होगा इस ट्राइंगल की ओर. ये जो ट्राइंगल है ADF, F नहीं, और ये वाला ट्राइंगल BCD, इनके ओर ध्यान देना होगा. दूसरा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको थ्योरम 8.9 की नॉलेज होनी चाहिए. न्यू NCERT में थ्योरम 8.9. सो थ्योरम 8.9 कहती है कि अगर कोई ट्राइंगल है, ओके ध्यान से सुनना, पहले थ्योरम 8.9 आना जरूरी है. अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, एंड उसके ये मिड पॉइंट है E, ठीक है. फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्राइंगल ABC, उसका एक मिड पॉइंट है E. हमें सामने वाला मिड पॉइंट नहीं पता है एंड यहाँ E से, इस E पॉइंट से हम एक लाइन बनाते हैं, इसी पॉइंट से हम एक लाइन बनाते हैं स्ट्रेट, बहुत लंबी लाइन, चाहे कितनी भी लंबी बना लो, ठीक है, छोटी कर देता हूँ. एक लाइन बनाते हैं, ओके. हम इस E पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं. फॉर एग्जांपल इस लाइन का नाम है EF, रख देते हैं इसका नाम, ओके. और यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसका नाम रख देते हैं G, ठीक है. तो ये जो कोई लाइन हमने EF बनाई, ये जो लाइन हमने EF बनाई, तो अगर ये पैरेलल है BC के, ठीक है, ये मिड पॉइंट है E मिड पॉइंट है, और यहाँ से हमने एक लाइन बनाई सीधा सीधा जो कि EF के पैरेलल है BC के, मतलब EF जो BC के पैरेलल है, ऐसी लाइन हमने बनाई अगर, तो ऑटोमेटिकली जो ये G है, इस ट्राइंगल का जो G है, ये AC का मिड पॉइंट हो जाएगा. ये AC का मिड पॉइंट हो जाएगा. बात समझे? अगेन लिसन केयरफुली. इफ देयर इज अ ट्राइंगल, ओके, PQR नाम का कोई ट्राइंगल है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट है A जो कि PQ का मिड पॉइंट है. एक पॉइंट है A जो कि PQ का मिड पॉइंट है, और यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई जो कि QR के पैरेलल है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाई जो कि QR से पैरेलल है, ठीक है, AB QR के पैरेलल है. तो ऑटोमेटिकली ये जो B है, सामने वाले साइड का जो ये पॉइंट है B है, ये PR का मिड पॉइंट हो जाएगा.
ये पी आर का मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके गॉट, मतलब थ्योरम 8.9 आप समझ गए, ठीक है। सो अब मैं इस थ्योरम को यहाँ से हटा रहा हूँ। ओके, पहले ये काम था कि थ्योरम समझा दी जाए, फिर अब बाकी काम बाद में। So according to theorem 8.9, न्यू एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में बात नहीं कर रहा हूँ, जिसकी ओल्ड एनसीईआरटी है 8.10 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.9 न्यू एनसीईआरटी, और अब ट्राइंगल ए डी बी की तरफ, या ए बी डी जो भी है उसका नाम, ये वाला ए बी डी, इस पर ध्यान देंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी, E is the midpoint of side AD। ये जो E है ये AD का मिड पॉइंट है। कैसे पता चला? ये देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, E is the midpoint of AD। ओके, सो क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है कि E से जो लाइन बनाई गई है, वो पैरेलल है AB के। सो EF is parallel to, ये जो नीचे वाली लाइन है, ये ऊपर वाली लाइन है, पैरेलल है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। EF is parallel to AB। सो यहाँ पर एक मैं पॉइंट बना देता हूँ G, आप भी बना दीजिएगा जब अपने जो फिगर बनाएंगे। मैंने यहाँ पर फिगर नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी है। आप एक यहाँ पर फिगर भी बनाइएगा जब आप क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो EF is parallel to AB, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और ये चीज़ भी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, E is the midpoint of side AD। सो हेंस, या सो कुछ भी लिखिए, ठीक है। जो G है इट इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, साइड लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BD। देखो थ्योरम 8.9 मैंने इसे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको समझाई, तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही ये सब हुआ है, ठीक है। E अगर मिड पॉइंट है और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और वहाँ से एक सीधी पैरेलल लाइन बनाई जाती है AB की ओर, तो ये जो यहाँ पे जो टकराएगी जब ये लाइन, तो ये G भी ऑटोमेटिकली इस लाइन का मिड पॉइंट हो जाएगा। समझे? ये जो G है ये ऑटोमेटिकली BD का मिड पॉइंट हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? ओके, नाउ आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पर, AB इज़ पैरेलल टू DC, AB इज़ पैरेलल टू DC, और एक और चीज़ गिवन है कि जो लाइन E के थ्रू जो लाइन बन रही है ये किसके पैरेलल है, AB के, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो इट मीन्स AB अगर DC के पैरेलल है और AB EF के भी पैरेलल है, तो दिस मीन्स DC और EF ये भी आपस में पैरेलल होंगे। गॉट माई पॉइंट? इससे पता चलता है कि DC और EF भी आपस में पैरेलल होंगे। देखिए मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ, जो चीज़ें मेरे को इंपॉर्टेंट लगती है वहाँ पर मैं बॉक्स बना देता हूँ, ताकि आप स्टूडेंट्स जब ये PDF लें तो आपका ध्यान इस पर चले जाए ऑटोमेटिकली। ओके, सो इसको देखिए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, बिकॉज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, EF इज पैरेलल टू DC ऑल्सो। अब EF कौन सी लाइन है, ये मिडिल वाली, और DC कौन सी है, ऊपर वाली, तो इसका मतलब ये दोनों भी ऊपर आपस में पैरेलल हैं। अब ये आपस में पैरेलल है, ये भी आगे काम आने वाला है, ठीक है। अब आपको किस पे ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है इस वाले ट्राइंगल पे, ये जो ये पूरा ट्राइंगल है आपको इस पे ध्यान देना है। ओके, नाउ इन ट्राइंगल BCD, ये देखिए इस ट्राइंगल का नाम क्या है, BCD। थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ। नाउ इन ट्राइंगल BCD वी नो दैट, हमें पहले से पता है कि जो ये EF लाइन है ये पैरेलल है DC के, ये हमें ऑलरेडी पता है, EF लाइन इज पैरेलल टू DC। तो ये अगर ये पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका जो ये छोटा सा टुकड़ा है, देखिए मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, इस लाइन का जो छोटा सा टुकड़ा है GF, ये भी इस DC के पैरेलल होगा। गॉट माई पॉइंट? जब पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल है
तो इसका ये छोटा टुकड़ा भी तो इस पूरी लाइन के पैरेलल ही होगा, वो कुछ अलग तो हो नहीं जाएगा। सो दिस पीस जी एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू डी सी। ओके, यहाँ पे मैं सो जी एफ इज पैरेलल टू डी सी। ओके, ये चीज समझ में आई। नाउ एज ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि जी जो है मिड पॉइंट है, एज ऑलरेडी प्रूव्ड अबव दैट जी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी डी, सो अगेन according to theorem 8.9, so again according to theorem 8.9, so again according to theorem 8.9, ये जो GF है, ये जो GF है ये DC के पैरेलल है, तो थ्योरम 8.9 क्या कहती है? देखिए ट्रायंगल है, थ्योरम 8.9 क्या कहती है? जब भी मान लीजिए, ये फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, ABC, यहाँ पर कोई पॉइंट है P और यहाँ पर कोई पॉइंट है Q, तो बोलते हैं कि ये P जो है अगर ये मिड पॉइंट है AB का, बट Q का हमें नहीं पता Q है कि नहीं है। अगर P मिड पॉइंट है AB लाइन का और यहाँ से एक पैरेलल लाइन सीधा सीधा खींची जाएगी, BC के पैरेलल लाइन खींची जाएगी सीधा सीधा, BC से पैरेलल लाइन खींची जाएगी सीधा सीधा, तो ये जो Q है ये ऑटोमेटिकली AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, सो ऑटोमेटिकली ये बात हो जाएगी कि देखिए GF है, तो हमें F का तो पता नहीं है कि मिड पॉइंट है कि नहीं है, बट ये पता है कि G मिड पॉइंट है और यहाँ से लाइन पैरेलल जा रही है और DC से पैरेलल है, तो F भी ऑटोमेटिकली इस साइड BC का, ये जो साइड है BC, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके, सो F इज द मिड पॉइंट, F is the midpoint of side BC and नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन यहीं तक था, यही प्रूव करना था कि ये जो है मिड पॉइंट है। सो F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC और यही चीज़ जो है प्रूव करनी थी। सो हैंस BF इज इक्वल टू BC। खैर ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ तक भी आप लिख देंगे तो क्वेश्चन आपका डन है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जो थ्योरम 8.9 है वो अगेन लगेगी और प्रूव हो जाएगा कि ये मिड पॉइंट है एंड BF इज इक्वल टू BC। ओके, ये प्रूव करना था, शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, एंड लास्ट में यहाँ तक लाइन आ गई। और आप ये भी लिख सकते हैं एंड में कि BF इज इक्वल टू BC। BF कौन सा है? देखिए ये जो पीस है, आई ड्रॉ अगेन, यहाँ पर G आएगा ये और ये, BF इज इक्वल टू FC, सॉरी BC नहीं आएगा, यहाँ पर FC आएगा, BF इज इक्वल टू FC। सो आप एंड में ये भी लिख सकते हैं। सो प्रूव हो चुका है। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हम 5th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ये पूरा फिगर एक पैरेललोग्राम है। ओके, E एंड F, जो E है और जो F है, आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। ये AB और CD लाइन के मिड पॉइंट है, ये AB है और ये CD है, इसके मिड पॉइंट्स है। ओके, शो दैट लाइन सेगमेंट्स AF, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है AF और ये जो लाइन है EC, ओके, इधर वाली जो लाइन है EC, शो करना है कि ये इस डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट कर रही है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल हिस्से में बांट रही है। ट्राइसेक्ट मतलब होता है 3 बराबर हिस्सों में कट करना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक 9 सेंटीमीटर की लंबी सी स्केल थी और मैंने उसे ट्राइसेक्ट कर दिया। मैंने उसे ट्राइसेक्ट कर दिया मीन्स मैंने उसे 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का और 3 सेंटीमीटर का। इसे कहते हैं ट्राइसेक्ट करना। ओके, सो नाउ हम ये कैसे प्रूव करें कि ये मतलब हमें क्या प्रूव करना होगा कि ये एक दूसरे को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं? हमें प्रूव करना होगा कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। ओके, सो हमें टेक्निकली प्रूव क्या करना है कि BQ इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू DP, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सो नाउ पहले हमें फोकस करना है इस फिगर पे, ये जो लंबा सा पैरेललोग्राम टाइप का है।
ठीक है, प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया पैरेललोग्राम टाइप का है, बट वी हैव टू प्रूव इट इज़ अ पैरेललोग्राम। सो इन AEFC वी नो पूरा AB इज पैरेलल टू CD, क्योंकि पहले बोला ना क्वेश्चन में कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन आपस में पैरेलल होंगी। ओके, AB इज पैरेलल टू CD। सो जो इसका ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है वो भी तो पैरेलल होगा ऑटोमेटिकली। सो एक सेकेंड, सो CF इज पैरेलल टू AE। ओके, नाउ हमें पता है ना कि जो ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो AEFC ये पूरा एक पैरेललोग्राम है, सॉरी ABCD ये पूरा एक पैरेललोग्राम है। सो AB इज इक्वल टू CD। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, सो जो इसका हाफ होगा AB का और जो CD का हाफ होगा वो भी तो इक्वल ही होगा। ओके, अगर AB और CD इक्वल है तो उनका आधा आधा भी तो इक्वल होगा। ठीक है, इफ 10 इज इक्वल टू 10, सो उसका हाफ यानी कि 5, उसका हाफ यानी कि 5 भी तो इक्वल होगा 5 के, दोनों का हाफ भी तो इक्वल ही होगा। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। कई बच्चे होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कोचिंग में मैं देखता हूँ। ठीक है, सो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। नाउ हाफ ऑफ AB क्या है यहाँ पर, ये AE, ये हिस्सा, ये पूरा AB है और उसका हाफ क्या है AE। ओके, और इसका हाफ क्या है FC। देखिए ये ऊपर वाली लाइन है CD, उसका हाफ क्या है ये छोटा सा टुकड़ा FC या CF, कुछ भी बोल लीजिए। तो AB का हाफ क्या है AE और ऊपर का हाफ क्या है CF। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखिए और इस चीज़ को देखिए और अब इस फिगर को देखिए। ओके, हमने इस फिगर में प्रूव कर दिया है टेक्निकली कि CF और AE एक दूसरे के इक्वल हैं, और दूसरा हमने ये भी प्रूव कर दिया कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो हमने मतलब इस फिगर में प्रूव कर दिया कि AE इज पैरेलल टू CF एंड AE इज इक्वल टू CF, विच मीन्स डैट ये जो पूरा हमने फिगर लिया था AEFC, ये जो पूरा फिगर लिया था AEFC, विच मीन्स ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हमने प्रूव कर दिए। सो AEFC इज अ पैरेललोग्राम। देखिए चैप्टर बहुत ट्रिकी है, आपको बार बार इसका रिवीजन करना पड़ेगा, हल्के में मत लीजिए। ठीक है, टीचर का कराया हुआ इजी इसलिए लगता है क्योंकि टीचर को ऑलरेडी आता है, बट जब बच्चा खुद करने बैठता है तो फिर उसका जो है माइंड जो है घूमने लग जाता है, फिर सोचता है कि अच्छा यहाँ से कैसे हुआ था। वो एक तरीके से इस आंसर को रटने की कोशिश करता है। देखिए रटिए मत, इन आंसर्स को रट के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आगे कभी ये फिर एग्ज़ाम में फ़ायदा नहीं देंगे। ठीक है, और ऑल्सो ये बड़े होके आफ्टर क्लास 12 जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो तो कोई भी आप अगर नॉन इंजीनियरिंग या नॉन मेडिकल फील्ड में आप जाने की कोशिश करते हो, जैसे पुलिस एग्ज़ाम्स की तैयारी हो गई या कोई अदर एग्ज़ाम्स हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो गए, वहाँ 10 तक की मैथ्स हार्ड लेवल की ज़रूर आती है आज की डेट में। सो और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तब, और बच्चे जो बड़े होते हैं 20-22 साल के बच्चे होते हैं वो इन चैप्टर्स में कन्फ्यूज़ हो रहे थे बिकॉज उन्होंने 9th क्लास में ये चैप्टर्स ढंग से नहीं पढ़े थे। तो प्लीज़ इन चैप्टर्स को ढंग से बार बार रिवाइज़ कीजिए और पढ़िए। ओके, सो हमने बैक टू द क्वेश्चन आते हैं। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि AEFC पैरेललोग्राम है, ये जो बीच का फिगर है ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। सो अगर ये हमने प्रूव कर लिया कि पैरेललोग्राम है तो उससे हमें क्या हासिल होता है, हमें ये भी हासिल हुआ कि ये जो साइड है ये भी आपस में इक्वल और पैरेलल है। ये कौन सी वाली, ये जो AF है यहाँ से यहाँ तक और जो EC है यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये भी आपस में पैरेलल है। सो AF is parallel to EC. AF is parallel to EC. Okay. So we have proved that AF is parallel to EC. Prove नहीं actually, जब हमें पता चल चुका है कि EFC is a parallelogram, so automatically हो जाता है कि AF is parallel to EC. ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ी आसानी हो। ये देखिए AF is parallel to EC. Okay. So now let's move ahead. यहीं पे आगे का पार्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर AF और EC पैरेलल है तो उससे क्या कंक्लूजन निकलता है। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ से ध्यान से सुनना। ठीक है, ये वाला
ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है जिसको मैंने रेड रेड थोड़ा सा पेंट कर दिया है, और एक ऊपर वाला ट्राइंगल, ऊपर का ये वाला ट्राइंगल। ओके, ध्यान से देखना इन दो ट्राइंगल्स को। ओके, मैं लिखने जा रहा हूँ। इन ट्राइंगल, पहले ये नीचे वाला ए बी पी, ठीक है, वी नो ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ऑल्सो ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी। अब बच्चे बोलेंगे भैया ये कैसे आ गया? देखो अभी मैंने कहा ना कि ये पूरा बीच का एक पैरेललोग्राम है। ओके, सो ऑटोमेटिकली ये लाइन और ये पूरी लाइन आपस में पैरेलल होगी। सो उसका ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा ई क्यू और ए पी भी तो आपस में पैरेलल होंगे। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, एंड ऑल्सो ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी। सो थ्योरम 8.8 अगेन, सॉरी 8.9 पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया था। थ्योरम 8.9 क्या कहता है कि अगर कोई ट्राइंगल है, फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी नाम का, कोई भी नाम हो सकता है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है ई, सो ई, इफ ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड इट इज़ पैरेलल टू दिस नीचे वाली लाइन बी सी, सो जो यहाँ पर पॉइंट बनेगा उसका नाम चाहे एफ रख लीजिए, क्यू रख लीजिए, वो ऑटोमेटिकली इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। किसका? ये ए सी का। समझ गए? वो ऑटोमेटिकली इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर होने वाली है। ओके, ध्यान से देखना। सो क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बी पी, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ साइड दिस साइड बी पी। समझे बात को? सो अगर वो मिड पॉइंट है तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा आपस में इक्वल होगा। मिड पॉइंट है ना, बराबर हिस्सों में बांट रहा है लाइन को। ये भी 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 15 होगा तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा, बराबर हिस्सों में बांटा है लाइन को। गॉट माय पॉइंट? ओहो, ठीक है। सो दिस बी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, ठीक है, ये क्यू पी उधर वाला हिस्सा, एक ये मिला। सिमिलरली हम ऊपर वाले ट्राइंगल में भी देखेंगे जिसको मैंने ब्लू कलर किया है। Similarly, in triangle, इसका नाम डी क्यू सी, पी, सॉरी पी तो प्रूव नहीं है, एफ है, ऑलरेडी गिवन है। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी, ये चीज़ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ये वाली चीज़ भी कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ओके, also PF is parallel to QC। बच्चे फिर से कहेंगे भैया ये कैसे आ गया? बच्चे फिर से कहेंगे भैया ये कैसे आ गया? वैसे ही जैसे ये आया, ये देखो अभी बोला ना कि ये फिगर बीच का पैरेललोग्राम है, थोड़ी देर पहले प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब उसका ये वाला हिस्सा PF और ये वाला हिस्सा QC भी आपस में पैरेलल होगा। तो PF इज पैरेलल टू QC अगेन अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.9। ठीक है, यहाँ पर आप लिख भी लेना, यहाँ पर आप ऐसे रीज़न भी लिख देना, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.9। एक्चुअली लाइन थोड़ा ऊपर लिखनी चाहिए थी, जैसे यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखना था। देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.9 वी गेट दैट, हमें ये पता चलेगा कि एफ तो ऑलरेडी था ही मिड पॉइंट, इसका मतलब ये पी भी मिड पॉइंट है क्योंकि पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी। गॉट माई पॉइंट? तो ये पी भी मिड पॉइंट होगा किसका? डी क्यू का। गेट दैट पी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। सो डी पी इज इक्वल टू क्यू पी। इसका मतलब ये वाला टुकड़ा डी पी और ये वाला टुकड़ा क्यू पी आपस में इक्वल होगा। अभी बोला ना पी मिड पॉइंट है इस वाली यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका मतलब ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा इक्वल होगा। ओके, सो डी पी इज इक्वल टू क्यू पी। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये वाला जो ऊपर लिखा है ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। सो थोड़ा मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। सो फ्रॉम
first and second point, we get that dp इज इक्वल टू QP, और QP किसके इक्वल गिवन है यहाँ पर, BQ के। ठीक है, तो चलो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, फर्स्ट और सेकंड पे ध्यान दो, BQ को QP के इक्वल लिखा है और यहाँ पर QP को DP के इक्वल लिखा है। सो पहले स्टेटमेंट में क्या गिवन है, BQ इज इक्वल टू QP, और QP किसके इक्वल गिवन है यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में, DP के। ठीक है, तो यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी, यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी। इसका मतलब हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड दैट AE एंड EC ट्राइसेक्ट BD। इससे पता चलता है कि जो ये दो लाइन थी, ये वाली और ये वाली, इसने इस लाइन के 3 टुकड़े कर दिए। ओके, सो नाउ विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर। नाउ हम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। न्यू NCERT में ये है क्वेश्चन नंबर 6 और ओल्ड NCERT में है ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सो यहाँ पे दिया है ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल एट C। राइट एंगल कहाँ पर बनेगा, C पर। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M, ये मिड पॉइंट M है, किसका मिड पॉइंट है, हाइपोटेन्यूज AB का मिड पॉइंट है M। अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। ठीक है, ये कहता है कि यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनेगी जो कि जो ये लाइन है AC को यहाँ पर D पर इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट AC एट D, और किसके पैरेलल है ये, BC के। देखो, फर्स्ट पार्ट करना है, पहले भी ये प्रूव करना है D से मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो पहले ध्यान से देखो क्या लिखा है कि जो ये लाइन बन रही है M से D की ओर, ये किससे पैरेलल है, BC से पैरेलल है। डन है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ प्रूव करनी है कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगेन अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.8 हम आएंगे। थ्योरम 8.8 क्या कहती है, ठीक है, थ्योरम और मिड M का ये भी हमें पता है कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। M इज़ द, दो चीज़ हमें ऑलरेडी पता है, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। थ्योरम 8.8 मैंने गलत बोल दिया, थ्योरम 8.9 एक्चुअली। ठीक है, वो एक्चुअली ओल्ड NCERT में 8.10 है, न्यू NCERT में 8.9 है, तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। सो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ थ्योरम 8.9। मैं न्यू NCERT के अकॉर्डिंग चलूँगा क्योंकि ये प्लेलिस्ट ही न्यू NCERT वाली है। ठीक है, थ्योरम 8.9 यहाँ पर लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.9। मैं पूरे थ्योरम को यहाँ पर एक तरीके से स्टेटमेंट की तरह लिख देता हूँ। लाइन ड्रॉन थ्रू midpoint, line drawn through midpoint of one side of a triangle, one side of a triangle parallel to another side, parallel to another side, bisects the third side, bisects the third side। अगेन मैं फिर से आपको थ्योरम समझा देता हूँ, वैसे ऑलरेडी मैं पीछे क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, बट ऑलरेडी फिर से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसका यहाँ पर मिड पॉइंट है, मान लीजिए मिड पॉइंट है A, ट्रायंगल का नाम है PQR। सो अगर मैं इस A से एक पैरेलल लाइन खींचूंगा, ठीक है, QR से पैरेलल लाइन खींचूंगा, और हमें बोला गया कि ये जो A है ये PQ का मिड पॉइंट है, PQ का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है PQ का मिड पॉइंट है ये A, और यहाँ से अगर मैं एक सीधी पैरेलल लाइन खींचता हूँ, मतलब कोई लाइन खींचता हूँ A और यहाँ पे पॉइंट है C, सॉरी, ठीक है, AC इज पैरेलल टू QR, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये मान लेना चाहिए, थ्योरम 8.9 कहता है ऑटोमेटिकली मान लेना चाहिए कि जो C पॉइंट है ये इस लाइन PR का भी मिड पॉइंट है। ओके, गॉट माई पॉइंट। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये तो समझाने के लिए था। नाउ लेट्स कम बैक। इस पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ओके, ये मैंने बता दिया, इंग्लिश में लिख दिया। सो D इज मिड पॉइंट ऑफ, सो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अगेन मैं यहाँ पे समझा देता हूँ फर्स्ट पार्ट को। देखो, क्वेश्चन ने कहा था कि M AB का मिड पॉइंट है, ये जो M है ये AB का मिड पॉइंट है। यहाँ से मैंने एक पैरेलल लाइन बनाई, एक पैरेलल लाइन बनाई BC के पैरेलल, ये MD इज पैरेलल टू BC। BC से पैरेलल एक लाइन बनाई जो कि D पर AC से टकराई, तो ये D ऑटोमेटिकली AC का मिड पॉइंट होगा, ऐसा थ्योरम 8.9 कहती है। ओके, अंडरस्टूड।
नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट कि एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये हमें प्रूव करना है, बहुत ध्यान से सुनना, ओके। सेकंड चीज़, एम डी परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये सुनिए, परपेंडिकुलर का मतलब होता है आपको प्रूव करना है कि ये जो एंगल्स हैं, जो लाइन पे ये एंगल पड़े हैं 90 डिग्री के, मतलब मेरे को यहाँ पर प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री या फिर ये 90 डिग्री है, ठीक है। सो अभी आप ध्यान देना, अभी हमने बोला ना कि एम डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, एम डी इज पैरेलल टू बी सी, थोड़ा एम डी लाइन थोड़ी छोटी है, ठीक है, फिर से बनाता हूँ, ये है मान लो एम डी, ओके। आप ट्राइंगल को एक पल के लिए भूल जाओ, सिर्फ लाइंस पे ध्यान दो, इस लाइन पर और इस लाइन पर, नीचे की लाइन पर और ऊपर की लाइन पर, एम डी इज पैरेलल टू बी सी। तो देखिए अब इसको ये लाइन काटते हुए जा रही है, ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री है, सॉरी, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्यों? देखिए पैरेलल, एक पैरेलल लाइन में क्या होता है, जैसे देखिए कोई दो पैरेलल लाइन है और ये एक दूसरे को ऐसे, इसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, मतलब इसको कोई एक लाइन काटते हुए जा रही है, तो उसके इस एंगल और इस एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। अब जरूरी तो नहीं है ना कि ये लाइन, जो ये लाइन है ये टेढ़ी हो, ये लाइन तो सीधी सीधी भी हो सकती है ऐसे, तो इस एंगल और इस एंगल का टोटल तब भी 180 डिग्री होगा। तो देखिए ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इस पर ये लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है, इसको काटते हुए जा रही है, ये जो लाइन है ए सी था ना इसका नाम, ये ए सी ट्रांसवर्सल है, मतलब ये इन दोनों लाइंस को काटते हुए जा रही है, तो इसका मतलब इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का टोटल क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। सो हम कैलकुलेट करेंगे और पता लगाएंगे कि ये 190 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके, गॉट माई पॉइंट। इसको मिटा देता हूँ जो भी यहाँ पर। सो ए सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ए सी जो है यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ए सी, ओके, ये ए सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। देन एंगल एम डी सी, ये एम डी सी ये वाला एंगल होगा, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी नहीं लिखना चाहिए कि 90 डिग्री है, प्रूफ पहले प्रूफ तो कर लें, ठीक है। एंगल एम डी सी प्लस ये नीचे वाला एंगल, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स टोटल इज 180 डिग्री, ये इसका रीज़न है। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, जैसे कोई लाइन पैरेलल है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका टोटल 180 डिग्री होता है, दिस इज द रीज़न, ओके। सो लेट्स मूव हेड। एंगल एम डी सी, अब एंगल बी सी डी का तो हमें पहले से पता है, यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी बोला था कि यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो हमें ऑलरेडी पता है। सो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सो एंगल एम डी सी इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, तो यही तो हमें प्रूव करना था। सो मैंने बोला था ना इनमें से कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, हेंस एम डी, लाइन एम डी इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन ए सी, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, सॉरी यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये जो लाइन एम डी है, ये जो लाइन एम डी है, ये लाइन ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है। मैंने यहाँ पर सीधा बनाया है बट एक्चुअली यहाँ पर ट्रायंगल में टेढ़ा बना हुआ है, ओके। सो डरना नहीं है, पता चल रहा है, आप लोग कह रहे हो कि ये कैसे हो गया, ठीक है, ओके। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज कि प्रूव करो कि ये जो लाइन है, देखिए मैंने डॉट 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 लाइन यहाँ पे ऑलरेडी बना रखी है, ये जो लाइन है सी एम और ये जो लाइन है एम ए, ठीक है, इधर वाली लाइन एम ए और सी एम इक्वल है और इन दोनों का आंसर हाफ ऑफ ए बी है, ठीक है। सी एम वाली लाइन का तो मैं कह नहीं सकता कि हाफ ऑफ ए बी है, बट एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जो ए एम है ये हाफ ऑफ ए बी है। वाई? बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो ये एम है ए बी का मिड पॉइंट है, तो अगर एम ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये जो ए एम है ये ए बी का आधा ही तो होगा, ये वाला हिस्सा ए बी का आधा होगा, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है पूरी वाली लाइन का, तो ये इसका आधा टुकड़ा होगा, व्हाट माय पॉइंट, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी होगा, समझे, तो इसको हम वहाँ नीचे फेयर में लिखेंगे। यहीं पर करता हूँ मैं थर्ड पार्ट को, नीचे ना करके यहाँ पर करता हूँ, ओके, ताकि बच्चों को देखने में आसानी रहे, ओके। थर्ड पार्ट, सो हमें ऑलरेडी दिख रहा है, ठीक है, एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, वाई? बिकॉज एम इज मिड पॉइंट ऑफ
ए बी, तो ये तो पक्की बात है, बट हमें इन बाकी दो का नहीं पता, इसका नहीं पता यार कि सी एम है कि नहीं है हाफ ऑफ ए बी, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी पहले हम किस पे ध्यान देंगे, अब ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं छोटे छोटे, इन पर ध्यान देंगे, ओके। नाउ इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल सी डी एम, ओके। इस क्वेश्चन को तब तक मिटा देता हूँ। इन ट्राइंगल ए डी एम एंड सी डी एम क्या देखना है हमें इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, सबसे पहले ये देखिए, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है इनके, एंगल एम डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी एम, बोथ 90 डिग्री। नंबर 1 पॉइंट, डी एम इज इक्वल टू डी एम, ये देखिए डी एम दोनों में कॉमन साइड है, कॉमन साइड। नाउ थर्ड थिंग हम क्या प्रूव करेंगे, देखिए हमने प्रूव कर चुका है ना पिछले पार्ट्स में कि डी मिड पॉइंट है, तो डी अगर मिड पॉइंट है तो ए डी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू सी डी, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अरे वो उसका मिड पॉइंट है तो आधा आधा टुकड़े में बांटेगा ना, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो ट्राइंगल ए डी एम, जो हमने ये ट्राइंगल लिए थे ए डी एम और सी डी एम, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी एम बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड, ओके। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। सो अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं, तो आप ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बाय सी पी सी टी इक्वल होगी। जब प्रूव हो चुका है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है यानी कि इक्वल है, तो ऑब्वियसली उनकी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होगी, ठीक है। सो बाय सी पी सी टी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉमन पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, एम ए इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखा है सी एम, ओके, एम ए, ये वाली लाइन एम ए इज इक्वल टू दिस लाइन सी एम, एम ए इज इक्वल टू सी एम, ओके। अब हमें ये पता था कि m जो है मिड पॉइंट है, तो हम ये पहले बोल चुके थे कि m किसके इक्वल है, m किसके बराबर है, हाफ ऑफ ए बी के। तो m अगर सी एम के बराबर है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये हाफ ऑफ ए बी के भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि m हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली सी एम भी हो जाएगा, ठीक है। सो हेंस एम ए इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, यही थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना था। गॉट इट। सो आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म हो गई है। आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।